जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 14 जुलाई 2026 और 14 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है बिहार। हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा बिहार में शुरू की गई है। बिहार में इस योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया। इस योजना के प्रथम चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगिरी शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार इसके लिए 15,422 रुपये की सब्सिडी भी देगा और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत बिहार में 18 जुलाई 2026 को हुई। याद रखिएगा, प्रथम चरण में अभी हाल ही में इस योजना की जो शुरुआत है सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को संचालित होगी। अब बात आइए पर्यटन विभाग की, तो हाल ही में झारखंड में राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख पर्यटन हब बनाने के लिए नई होम स्टे नीति 2026 लागू की गई है झारखंड में। और वहीं पर केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट और तीर्थ स्थल विकास योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने ही 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए राज्यों में क्षेत्रीय चिकित्सा पर्यटन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी जबलपुर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण भोपाल में आयोजित हुआ और इसे सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इसमें लगभग 178.70 करोड़ रुपए के निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया गया है और राज्य में 3 नई आईटी पार्क बनाने की घोषणा भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आइए सम्मेलन की, तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन, नवीन एवं नवीनीकरण राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। वहीं पर पर्यटन विभाग ने राष्ट्रीय पर्यटन निवेश और सम्मेलन का आयोजन भी भोपाल में ही किया था और साथ ही साथ संस्कृति और धार्मिक न्याय विभाग के धार्मिक पर्यटन विकास की समीक्षा बैठक का आयोजन उज्जैन में किया गया। और वहीं पर शहरी विकास एवं आवास विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छता समीक्षा बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। वहीं पर स्टार्टअप एवं उद्योग विभाग के स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में किया गया। साथ ही साथ एमएसएमई विभाग ने औद्योगिक विकास सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया और वहीं पर उद्योग विभाग ने क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया था और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण विकास समीक्षा बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश के सागर में किया। तो ये महत्वपूर्ण बैठक और संबंधित राज्य के शहर याद रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 जून, बी 11 जुलाई, सी 14 जुलाई, डी 29 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस हम मनाते हैं 14 जुलाई को। इसका उद्देश्य है कि फैली भ्रांतियों को दूर करना, सार्क से संबंधित भ्रांतियों को दूर करना, उसको संरक्षण प्रदान करना, सार्क समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करना। इसके लिए सार्क का इतिहास आपको बता दें कि 45 करोड़ वर्ष पूर्व है, डायनासोर से भी पहले का जीव है। और आपको बता दें, सार्क से खतरा जो है अत्यधिक मछली पकड़ने से, प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने से और अवैध शिकार करने से सबसे ज़्यादा सार्कों को नुकसान हो रहा है। उन्हीं के सम्मान में सार्क जागरूकता अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 जुलाई। हाल ही में एनडी बर्मन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। तो याद रखिएगा,
एनडी बर्मन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में है। अधिकांश लेबर सांसद का समर्थन इन्हें प्राप्त हो चुका है। और किम स्टर्न के इस्तीफे के बाद देखो, इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कीर स्टारमर। अब इसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे एनडी बर्नम। ठीक है, इन्हें लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से प्रसिद्ध है एनडी बर्नहम। याद रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम के जो महाराजा है, राज्य प्रमुख है, वो है चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री अभी इस्तीफा दिया है, वो है सर कीर स्टारमर ने। किंगडम की राजधानी लंदन है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिन है। भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। पड़ोसी देश की बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है, लेकिन यह जुड़ा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। ठीक है, ये देख लीजिए, ये यूनाइटेड किंगडम है, इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसमें जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम एक देश का समूह है, एक देश नहीं बल्कि देशों का समूह है। और इसमें देश शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल है। और इन 4 देशों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। याद रखिएगा, ये पूरा मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। हाँ, लेकिन यहां से हम उत्तरी आयरलैंड को हटा दें, मतलब इसको हटा दें, ये इसको पूरा हटा दें, तो अब देश कौन कौन से बन सकते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, 3 देश मिलाकर के ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं। और ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स से मिलकर के देश का निर्माण करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इस ग्रेट ब्रिटेन में अगर उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाए तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ए बोगोटा, बी मेडेलिन, सी बुकारामंगा, डी कार्टाजेना। तो 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन बुकारामंगा में किया गया था और इसमें कोलंबिया में स्थित है। देखो, बुकारामंगा कोलंबिया में स्थित है और यहाँ पर भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। एक याद रखना, भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 किस राज्य को प्रदान किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो एग्रीकल्चर में यानी बागवानी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है गुजरात को। ठीक है, गुजरात के बागवानी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 दिया गया। यह सम्मान दिल्ली में आयोजित 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव्स में दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में का आयोजन कहाँ किया गया था? सही उत्तर है नई दिल्ली। पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े ने दिया। गुजरात की ओर से कृषि मंत्री जीतू बागवानी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, आपको बता दें कि गुजरात राज्य में 230% रकबा है, लेकिन उत्पादन 370% बढ़ा है बागवानी का। अब राज्यों की बात आई है तो हाल ही में प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया। वहीं पर आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण में उत्कृष्ट के लिए सुभाष चंद्र बोस अबड़ा प्रदर्शन पुरस्कार 2026 दिया गया उड़ीसा को। वहीं पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश डिजिटल शासन ई गवर्नेंस को। वहीं पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया मध्य प्रदेश के जल संरक्षण और जल प्रबंधन को। और वहीं पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 सर्वोच्च सम्मान दिया गया केरल को उनके पंचायत और स्थानीय स्वशासन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और वहीं पर राष्ट्रीय स्टार्टअप उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 दिया गया कर्नाटक को। राष्ट्रीय कृषि सम्मान 2026
दिया गया है जैविक खेती के लिए सिक्किम को, और राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ अवार्ड 2026 दिया गया है तेलंगाना को, और वहीं पर वन संरक्षण पुरस्कार 2026 दिया गया है छत्तीसगढ़ को, और राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि पुरस्कार 2026 दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट राज्य से संबंधित याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत पुमानी किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए छात्री संगीत, बी साहित्य, सी क्रिकेट, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है पुमानी जी, ये तमिल लेखक थे, साहित्य से संबंधित थे। इनका 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया और ये 79 वर्ष के थे। इनकी प्रसिद्ध उपन्यासकार लघु कथाकार थे जिनका निधन 12 जुलाई को हुआ है। इन्होंने 2014 में उपन्यास आई थी अग्नियादि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, अभी हाल ही में जो निधन हुए हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे देवेंद्र सिंह गर्जा, पूर्व भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका निधन हुआ। थॉमस कुत्थीवटम, ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे हॉकी के। प्रशांत तमांग, इंडियन आइडल के विजेता। अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। एस.पी. वेंकटेश, प्रसिद्ध मलयालम लेखक। आर नल्ला कन्नू, वरिष्ठ सीपीआई नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। प्रोफेसर टी.के. उम्मन, प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री थे। डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, उद्योगपति और रेमान ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। राहुल अरुणोदय बनर्जी, बंगाली फिल्म अभिनेता। ई.ए. राजेंद्रन, मलयालम अभिनेता। और गिलबर्टसन संगमा, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चीज़ों को रिलेटेड करते हुए आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो हर बार के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के नए चरण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की जो शुरुआत हुई है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने की है। इसमें 3 राज्यों और स्तरों पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 24 से 25 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 12 से 13 अगस्त को आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए ताशकंद, बी बिस्बेक, सी अस्ताना, डी दुशांबे। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिस्बेक। बिस्बेक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। और बिस्बेक कहाँ पर है? तो बिश्केक है किर्गिस्तान में। और यह केंद्र नई दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किर्गिस्तान के मानस नेशनल एकेडमी के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाया है। इसमें महाकाव्य महाभारत और किर्गिज महाकाव्य मानस के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग में भारत को समग्र सैन्य हवाई शक्ति के आधार पर कौन से स्थान पर रखा गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो हम वायुसेना सैन्य शक्ति के आधार पर तीसरे नंबर पर हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो अमेरिका और रूस है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे में रूस, तीसरे नंबर पे भारत। केवल वायुसेनाओं की अलग रैंकिंग में भारतीय वायुसेना 6ठे स्थान पर है, लेकिन समग्र रैंकिंग की बात करें तो तीसरे स्थान पर है। वायुसेना के पास लगभग 1716 सैन्य विमान हैं। वायुसेना के बेड़े में 542 लड़ाकू विमान हैं। वायुसेना के बेड़े में 498 हेलीकॉप्टर है, जिसमें Mi-17, HLA ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हैं। रैंकिंग में भारत चीन 7वां स्थान है और जापान 8वां स्थान पर है। अभी हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक ई गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम का आयोजन शिलांग मेघालय में किया गया था। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है जो 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन का विषय था नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने संबोधित किया।
आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर है लिंडा नोस्कोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निधन होने वाले कतर के पूर्व अमीर कौन थे? सही उत्तर है शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी। अगला क्वेश्चन है, छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही उत्तर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, विदेश में 100 मीटर दौड़ सबसे तेज समय 10.14 सेकंड दर्ज करने वाले भारतीय एथलेटिक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है अनिमेश कुजूरू। अगला क्वेश्चन है, माफी योजना 2026 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही उत्तर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया निफ्टी 500 अहिंसा सूचकांक किस उद्देश्य से बनाया गया है? सही उत्तर है बी, अहिंसा सिद्धांतों का पालन करने वाली कंपनियों को ट्रैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? सही उत्तर है सी, कामझारा बंदरगाह तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट एयर ड्रॉप प्रणाली का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका सही उत्तर है अश्वत एस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सही उत्तर है IIT मंडी। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात JER 2023-24 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है $890 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की 28वीं बैठक 9 जुलाई 2026 को कहाँ आयोजित हुई? सही उत्तर है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है यानिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही उत्तर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन की बैठक किस देश में थी? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रॉक डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 13 जुलाई। आशा है आज के करेंट अफेयर्स की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।